सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, आपने एक मिसाल बहुत सुन रखी होगी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आज इस जुमले की आपको जिंदा मिसाल दिखाऊंगी मैं इस प्रोग्राम में। दुनिया में वैसे तो कई ऐसे लोग आए जिन्होंने अपनी ज़मीन के साथ गद्दारी की, यानी गद्दारी करके खुद को दुश्मन का वफादार साबित करने की कोशिश की, लेकिन वो ये भूल गए कि ऐसे लोगों पर कौन एतबार कर सकता है जिनकी पहचान ही धोखा देना हो। तारीख ने ऐसे कई लोग देखे। हम दो की बात कर लेते हैं। बरे सगीर पाको हिंद की तारीख अगर आप देखें, मीर जाफ़र और मीर सादिक के नाम कौम के गद्दारों के तौर पर याद रखे जाते हैं। ऐसा ही है, जब आप कभी सुनेंगे मीर जाफ़र मीर सादिक, क्या सोचेंगे? गद्दार, ये सोचेंगे। मीर जाफ़र ने बंगाल के नवाब सिराज के साथ गद्दारी करके ताज बरतानिया को उन्हें शिकस्त देकर कामयाबी दिलाई थी, जिसके इवज़ मीर जाफ़र को कठपुतली नवाब भी बना दिया गया। लेकिन बरतानवी जनरल सर रॉबर्ट को जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि मीर जाफ़र अगर बरतानिया के साथ भी गद्दारी करे, और ऐसी बातें भी सामने आई कि वो कोशिश कर रहा था, लिहाजा अक्लमंदी का सबूत उन्होंने दिया, उन्होंने इसको हटा दिया। मीर सादिक मैसूर के टीपू सुल्तान की काबीना में वजीर और फौज में जनरल के रुतबे पर फाइज था। बरतानवी फौज ने टीपू सुल्तान को शिकस्त देने की कोशिश में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन कामयाबी ना मिल सकी। जब कामयाबी ना हुई तो साजिश का सहारा लेना पड़ा, और साजिश के तहत मीर सादिक को वरगला कर टीपू सुल्तान से गद्दारी पर उकसाया गया। अच्छा जी, चौथी एंग्लो मैसूर जंग में भी टीपू सुल्तान की फौजों का पलड़ा भारी था, लेकिन ऐन मौके पर सरनिका-पचम के किला के दिफा में मामूर फौजी दस्तों को मीर सादिक ने हटा लिया और बरतानवी फौजों को पैगाम भेजा, जिसके नतीजे में बरतानवी फौज ने हमला करके किले को फतह कर लिया और टीपू सुल्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और टीपू सुल्तान जुर्रत और बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। गद्दार, 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 गद्दार वो पस्त तरीन मखलूक है जिसको ना दुनिया में इज्जत मिलती है, और यकीन जानिए आखिरत में भी इज्जत नहीं मिलती, मिल ही नहीं सकती। गद्दारी करने वाले को दुश्मन इनाम देता है, मांगा इनाम भी देता है, लेकिन उस पर कभी भरोसा नहीं करता। ये औकात है गद्दार की कि इनाम मिल सकता है मुंह मांगा, भरोसा, एतबार और यकीन नहीं मिल सकता। इसलिए गद्दार अपने वतन, अपनी कौम से गद्दारी करने के बाद अमली तौर पर धोबी का वो कुत्ता बन जाता है जिसका न घर होता है न घाट। अब आपको समझ आया कि ये है मिसाल। गद्दारों की जिंदगी अगर मैं कह दूं कि काबिल रहम बन जाती है, काबिल तरस बन जाती है, तो गलत नहीं होगा। सारी जिंदगी गद्दार जिस चीज़ को तरसता है वो पता है क्या है? इज्जत, एतबार। ना एतबार करता है कोई, ना कोई इज्जत देता है। गद्दार को कभी इज्जत नहीं मिलती, कभी पहचान नहीं मिलती, कभी कोई रुतबा नहीं मिलता, कभी कोई मुकाम नहीं मिलता। आज एक ऐसे गद्दार का मैं आपसे तारुफ करवाऊंगी इस प्रोग्राम में। बड़ा, आप इस प्रोग्राम को देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। एक ऐसे गद्दार का मैं आपसे तारुफ करवाऊंगी जिसने गद्दारी की अपनी कौम से, अपने दीन से, अपनी ज़मीन से, और उम्मीद की कि बदले में दुश्मन उसको इज्जत देगा, मुकाम देगा, एतबार देगा, यकीन देगा, पहचान देगा। नहीं, कुछ नहीं मिला। लेकिन अपनी ज़मीन और दीन से गद्दारी करने के बाद वो शख्स जिस ज़मीन पर गया वो आज तक उसकी अपनी ना हो सकी, यानी उसकी पहचान कोई नहीं। वो किस मुल्क का शहरी है वो खुद नहीं जानता, उसको दुनिया का कोई मुल्क अपनी शनाख्त देने को तैयार नहीं। आज वो गद्दार है। अपनी शनाख्त हासिल करने के लिए जिस ज़मीन पर वो पैदा हुआ उसके खिलाफ, अपने दीन के खिलाफ यानी इस्लाम के खिलाफ खुलेआम बकवास करता है। इसके बावजूद दुश्मन उसको अपना मानने को तैयार ही नहीं। मैंने आपको पहले कहा था कि गद्दार को जो यूज़ करता है वो भी गद्दार पे एतबार नहीं करता, क्योंकि दुश्मन जिसने उसको इस्तेमाल किया
वो भी जानता है कि गद्दार तो हमेशा से ही गद्दार होता है और इस नंगे मिल्लत, नंगे दीन और नंगे वतन को तारिक फतेह के नाम से दुनिया जानती है। उसने पनाह ली हुई है भारत में। उसका काम गली के उस आवारा कुत्ते जैसा है जो हर आने जाने पर भौंकता है। उसकी पहचान भारत में क्या है? रजा, ये जरा क्लिप चलाइएगा जरा, नाजरीन देखें कि इस शख्स की, आवारा कुत्तों की तरह भौंकने वाले शख्स की औकात भारत में क्या है। आप अब इस कायनात के उस गलीज आदमी का, मैं बड़े सोच समझ के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, गलीज तरीन आदमी का तारुफ देख रहे थे जो भारत में तकरीबन हर भारतीय एंकर ने करवाया। इस क्लिप में हमने आपको दिखाया। किसी ने कहा कि ये तारिक फतेह पाकिस्तान में पैदा हुआ, खुद को हिंदुस्तानी बताता है, मुसलमान है लेकिन खुद को पंजाबी बताता है, वगैरह वगैरह, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन किसी एक भारतीय एंकर ने इस जहनी मरीज को ऑन नहीं किया। ऐसा ही है, किसी एक भारतीय एंकर ने यह नहीं कहा कि मिलिए हमारे मौजूद भारतीय शहरी तारिक फतेह से। किसी एक ने इस ज़मीर फरोश शख्स से अपना ताल्लुक बनाना पसंद नहीं किया। यहां तक कि जिस ज़मीन पर यह तारिक फतेह रहता है उस ज़मीन ने भी उसको अपना नहीं मानना। ये जहां जाता है इसका तारुफ ऐसे ही करवाया जाता है जैसे कोई, आप समझ लें जैसे किसी गुमशुदा जहनी मरीज से मुतालिक आपने अक्सर ऐलान सुना होगा कि एक शख्स है जो अपना नाम ये बताता है, अपनी पहचान ये बताता है, घर भूल बैठा है, कोई अजीज है तो आकर ले जाए, क्योंकि किसी को इस जहनी मरीज पर यकीन नहीं होता, ना कोई उसे अपने घर में पनाह देने के लिए तैयार होता है ऐसे मरीज को। बिल्कुल इसी तरह भारत में तारिक फतेह की हैसियत है। लोग कहते हैं क्यों, उसका भी एक मकसद है, क्यों? क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ बात करता है, भौंकता है आवारा कुत्तों की तरह, ये पाकिस्तान मुखालिफ बात करता है, दोबारा कहूंगी आवारा कुत्तों की तरह भौंकता है। ये इंतहा पसंद हिंदू इसकी हिमायत करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इस्लाम का चेहरा मसक करने की कोशिश करता है और भारतीय हुकूमत ने इसको अपनी जमीन सिर्फ इसलिए दे रखी है क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है और खुद को मुसलमान जाहिर करके मुसलमानों की तौहीन करता है। देखें, इमरान खान से लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, इमरान खान से मुल्क में कितने लोग इख्तलाफ करते हैं, ये तो फिर खुद को भारतीय कहता है। इसको इमरान खान से नफरत भी है तो ठीक है, इसकी नौकरी है ये, लेकिन इसने ना इमरान खान का मजाक उड़ाया ना इसने इमरान खान को बुरा कहा। इस घटिया शख्स ने हमला किया तो अकीदे पर, अब जरा गौर से सुनिए, अकीदे पर हमला किया इस घटिया शख्स ने। अब आप इसकी जहनी हालत का जरा अंदाजा लगाइए। दुनिया का कोई भी मुसलमान हो, कहीं भी रहता हो, वो जानता है कि इमरान खान तस्बीह पढ़ रहे हैं। दुनिया का कोई भी मुसलमान इमरान खान को बुरा कह सकता है, इमरान खान से इख्तलाफ कर सकता है, नफरत कर सकता है, लेकिन वो अपने अकीदे का मजाक क्या बना सकता है? नहीं बना सकता। लेकिन आप दुनिया की इस तरीन मखलूक जिसका नाम तारिक फतेह है उसे देखिए। पहले कहते हैं कि इमरान खान की बेगम ने उससे ये अमल करने को कि ट्रंप पर, और दूसरी बारी में क्या कहा, दूसरी बारी में कहता है कि मैं मुसलमान हूं और हर मुसलमान जानता है कि इमरान खान क्या कर रहे हैं। बेशक दुनिया का हर मुसलमान जानता है कि इमरान खान तस्बीह पढ़ रहे हैं। तारिक फतेह जैसा घटिया, गैरत से आरी और काबिल तरस शख्स भी ये जानता है कि इमरान खान यकीनन तस्बीह पढ़ रहे थे, लेकिन दीन का मजाक उड़ाना, मुसलमान का मजाक उड़ाना तारिक फतेह की मजबूरी है। और यही एक वजह है जो तारिक फतेह भारत में टिका हुआ है, मौजूद है, वरना इसको भारत भी पनाह ना देता। भारत तो अपने अंदर से मुसलमानों का सफाया करने का मंसूबा बना रहा है। अब तो किसी से ढकी छुपी बात ही नहीं है, ये मुसलमानों को दीवार से लगाया जा रहा है। सब लोग जानते हैं भारत इस जैसी गैर ज़रूरी मखलूक को रखने पर क्यों तैयार होगा। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, भारत के इंतहा पसंद हिंदू, भारत की इंतहा पसंद हुकूमत मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने की ख्वाहिश रखती है। वो हर ऐसे शख्स को इस्तेमाल करेगी जो अपना ज़मीर बेचने पर, लेकिन सिर्फ इस्तेमाल करेगी टिश्यू पेपर की तरह, और इस्तेमाल करने के बाद कूड़ेदान में कूड़े की तरह फेंक देगी। तारिक फतेह भी भारत की उसी फहरिस्त में है, उसी लिस्ट में है कि जब तक ये मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर रहा है, जब तक ये पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है, उस वक्त तक तारिक फतेह की भारत में जगह है, वो भी आरजी तौर पर। और तारिक फतेह भारत से अपनी वफादारी साबित करने के लिए
कैसे मरा जा रहा है। ये क्लिप भी देखिए। ये ज़हनी मरीज जो कह रहा है, जो बक रहा है, बकवास कर रहा है, इसको खुद भारत का मुसलमान मानने को तैयार नहीं, दुनिया मानने को तैयार नहीं। इस अंधे को मकबूजा कश्मीर का मुसलमान नजर नहीं आता, इस ज़मीर फरोश को फलस्तीन का मुसलमान नजर नहीं आता, इस गलीज को बर्मा का मुसलमान क्या दिखाई नहीं देता, इसको तो भारत का मुसलमान नजर नहीं आता, जहां बैठकर ये आवारा कुत्ते की तरह बकवास कर रहा है। अब तो वो हिंदू जो मुतवाजन सोच रखते हैं, जिसको हम कहते हैं सेक्युलर सोच रखते हैं, वो भी मुसलमानों के हक में भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करने पर आ गए हैं। भारतीय ऑपोजिशन भी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बाकायदा तशवीश का इजहार कर रही है। पूरी दुनिया जानती है मसला कश्मीर है क्या, मकबूजा कश्मीर में हो क्या रहा है, जुल्म की इंतहा हो रही है। मगर ये गैरत से आरी शख्स, इंसानियत पर बोझ तारिक फतेह कहता है कि भारत में मुसलमानों को सबसे ज्यादा आजादी हासिल। कभी खुद पर नजर डाली है तारिक फतेह? घिन नहीं आई खुद से कभी तुम्हें? ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारा इस जमीन पर कोई काम ही नहीं है? या शायद है तुम निशाने इबरत हो, शायद निशाने इबरत हो, लोग तुम्हें देखें। हर अक्लो शऊर रखने वाला शख्स तुम्हें देखकर यकीनी तौर पे इबरत हासिल करेगा और कर भी रहा होगा। तुम कहते हो कि भारत का मुसलमान आज़ाद है, उसको तमाम हुकूक दिए जा रहे हैं, फिर भारत में एहतजाज क्यों हो रहा है? भारत में गाय का गोश्त खाने पर कौन मारा? बेचारा मुसलमान नहीं मारा जाता, सिर्फ गाय का गोश्त खाना उसका कसूर होता है कि इसके पीछे तलवारें और चाकू छुरियां लेके चल दौड़ते हैं ये इंतहा पसंद हिंदू? भारत में जय श्री राम का नारा जबरदस्ती किससे लगवाया जाता है? क्या मुसलमानों से नहीं लगवाया जाता? भारत में किसके त्यौहार पर हमले होते हैं? मुसलमानों के त्यौहार पर। भारत में किसको नमाज पढ़ने से रोका जाता है? मुसलमान को। भारत में कौन सबसे ज्यादा गैर महफूज है? यकीनन मुसलमान। भारत में किसकी आजादी छीनी जा रही है? यकीनन मुसलमान की, मुसलमानों की। ये सिर्फ भारत का मुसलमान नहीं कह रहा, भारत के हिंदू भी कह रहे हैं। देखें जरा, अब या तो ये तारिक फतेह भारत में वाहिद मुसलमान है, या फिर वो लोग मुसलमान हैं जो अपने हुकूक के लिए आज मुजाहरे कर रहे हैं। या तो तारिक फतेह मुसलमान है, या फिर ओवैस असदुद्दीन मुसलमान है जिन्होंने भारतीय पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया था। या तो ये तारिक फतेह मुसलमान है वाहिद, या फिर तबरेज मुसलमान है जिसको गाय का गोश्त खाने पर मार दिया गया। मैं किसी के मजहब और अकीदे पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं रखती, लेकिन ये शख्स जो भारतीय टॉक शोज में जाकर ना सिर्फ इस्लाम का बल्कि भारतीय मुसलमानों का भी मजाक उड़ा रहा है, ये शख्स जो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि भारत में मुसलमानों को मुकम्मल आज़ादी है, और वो जो लाखों अफराद भारत में बाहर निकले हुए हैं, शायद वो हिंदू हैं या फिर क्रिश्चियन हैं, ये वाहिद भारत में मुसलमान होगा जो बहुत खुश। आपने कभी सोचा क्यों? मैं बताती हूँ, क्योंकि ये अपने मजहब का मजाक बनाकर खुश होता है। गलीज इंसान, गलीज तरीन इंसान, क्योंकि ये अपनों को बदनाम करके खुश होता है। घटिया तरीन इंसान। तारिक फतेह से भारत का मुसलमान कितनी घिन खाता है, देखिए जरा। बिल्कुल ठीक कहा, ये शख्स मुआशरे का नहीं बल्कि दुनिया का नासूर है। ये भारत में मोदी के बकायदा तलवे चाट चाट कर मर जाएगा, लेकिन इसको वही मोदी शहरियत नहीं देगा, पहचान नहीं देगा, क्योंकि मोदी जानता है कि ये तो गद्दार है जो अपनी जमीन का, वो हमारा होगा जो हम इसको शहरियत दें, कभी नहीं देगा उसको शहरियत। जो अपनी जमीन का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे जहर उगलता है कि वो लोग भी हैरान हो जाते हैं, यकीन जानिए, जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। यानी पाकिस्तान के मुखालिफिन भी इस शख्स की पाकिस्तान से नफरत सुनकर जो ये उगल रहा होता है हैरान हो जाते हैं। जरा ये क्लिप देखिएगा, रजा चलाइएगा। शख्स ने तारिक फतेह को जलील किया, वो भी भारतीय शहरी है, लेकिन वो तारिक फतेह पर हैरान था। देखा आपने हैरानी? वो हैरान था, मैं भी हैरान हूँ, और आप सब लोग भी हैरान होंगे। कोई भी शख्स जिस ज़मीन पर पैदा होता है उससे अपनी ज़मीन से यकीनी तौर पे मोहब्बत होती है, कहीं ना कहीं उसके दिल में अपनी ज़मीन के लिए चाहत होती है। ऐसा ही है, उसका ख्वाब होता है कि वो वापस जाएगा, भले वो गद्दार ही क्यों ना हो। ज़मीन तो याद आती है, फितरी सी बात है, लेकिन दुश्मन भी हैरान है तारिक फतेह का घटियापन देखकर। एक वो भारतीय शहरी जो पैदा ही भारत में हुआ, वो तक ये पूछने पर मजबूर हुआ कि भाई कहाँ से लाए हो इतनी बेगैरती? पहले तुम्हारे बाप दादा हिंदुस्तान से भागकर पाकिस्तान गए और फिर तुम पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान आ गए। इतनी नफरत
اتنी नफरत अपनी उस जमीन से जहां तुम पैदा हुए, और इसके बावजूद हुआ क्या? कुछ भी नहीं। भारत ने तुम्हारी इस तमाम तर गलाजत के बावजूद तुम्हें पहचान तक तो दी नहीं, शनाख्त तक तो दी नहीं। तुम्हें भारत भी पहचान नहीं देगा, इसलिए कि गद्दार की पहचान सिर्फ गद्दारी होती है। भारत में करोड़ों मुसलमान, कोई एक बताओ जो तुम्हें अपना लीडर कह दे, कोई एक ले आओ जो तुम्हें अपना मान ले, कोई एक ले आओ जो तुम्हें ऑन करे, जो तुमसे मोहब्बत करे। तुमसे मोहब्बत तो हिंदू भी नहीं करते, बल्कि किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स तारिक फ़तेह से मोहब्बत नहीं करता। और इस जो मैं कहती हूँ कालक को, इस जैसे कोई अपने मुंह पे मलने के लिए तैयार नहीं हो सकता, इसलिए कि हर शख्स जानता है कि तारिक फ़तेह इंसानियत के लिए सिर्फ शर्मिंदगी का बायस है। सिर्फ वो इंतहा पसंद हिंदू जो मुसलमानों का खात्मा चाहते हैं, ऐसी सोच रखते हैं इंतहा पसंदी वाली, वो लोग, सिर्फ वो लोग तारिक फ़तेह की हिमायत करते हैं, वो भी एक ख़ास मकसद के लिए, ख़ास हद तक। इसके अलावा तारिक फ़तेह का कोई दूसरा काम नहीं है भारत में। तारिक फ़तेह का मुकद्दर ज़िल्लत है, यकीन जानिए, और ज़िल्लत ही रहेगी, क्योंकि ऐसे अफराद जो अपनों के लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाएं, उनसे गैर भी किनारा कशी ही इख्तियार करते हैं। अब ये ज़रा अगला क्लिप जो हमारे पास है, टीम ये चलाइएगा, इसमें तारिक फ़तेह ने तलवे चाटने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। की शहादत जो पूरे मुसलमानों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, उस पर भारत का ये वाहिद नाम नहाद मुसलमान कह रहा है कि जिसको मस्जिद चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए। असल में ये है वो बयानिया जिसको फैलाने के लिए तारिक फ़तेह जैसे लोगों को भारत बर्दाश्त कर रहा है, उनको स्क्रीन देता है। ये खुद को मुसलमान जाहिर करते हैं और दुनिया को बताते हैं, कोशिश करते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ कोई जुल्म, कोई ज़्यादती नहीं हो रही। झूठ बोलते हैं ये आके। भारत में मुसलमान बहुत आराम और सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और जो एहतजाज करें वो तो चंद अफराद हैं, और उनसे भारतीय मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं। तारिक फ़तेह जैसे गलीज़ अफराद को भारत सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करे कि ये लोग अपना मज़हब, शजरा और पहचान बदलने में देर नहीं लगाते। ये तारिक फ़तेह नहीं, ये भारतीय इस्टेब्लिशमेंट और भारतीय हुकूमत का पैगाम है भारतीय मुसलमानों के लिए कि भारत में तो मस्जिद नहीं मिलेगी, अगर मस्जिद चाहिए तो पाकिस्तान जाओ। इसीलिए बनाया था जिन्ना ने पाकिस्तान। और रह गई तारिक फ़तेह की औकात, तो वो मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही आपको बता दी थी कि ये धोबी का वो कुत्ता है जो ना घर का है ना घाट का है। अभी आपने इसका मेयार भारतीय मुसलमानों के लिए आखिर है क्या? ये कहता है कि अगर भारत में मुसलमानों को मस्जिद चाहिए तो पाकिस्तान जाएं, लेकिन इंतहा पसंद हिंदुओं के लिए इसका मयार क्या है आपको दिखाऊंगी मैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान। बात कर रहे थे मैं गलीज़ तरीन शख्स, एक गद्दार की, तारिक फ़तेह की। और एक क्लिप, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा था नाज़रीन और टीम, वो क्लिप आपके पास होगा, ज़रा क्लिप चलाइएगा। इंतहा पसंद हिंदुओं के लिए इस शख्स का क्या मेयार है, ज़रा नाज़रीन को दिखाइए। देखा आपने कैसे आवारा कुत्तों की तरह ये शख्स बकवास करता है। गलीज़ तरीन शख्स, घटिया तरीन शख्स, जिसका कोई ईमान नहीं, कोई अकीदा नहीं, जिसने अपना अकीदा, अपना ईमान तक बेच दिया, और इसको वहाँ पे पहचान, शनाख्त कुछ नहीं मिली। तो इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि खुद को मुसलमान कहकर मुसलमानों को शर्मिंदा ना करो। घटिया इंसान, गद्दारों की हम बात कर रहे हैं, और गद्दारों में आज जिस टॉप गद्दार का, मैं बड़े यकीन से कह रही हूँ, टॉप गद्दार का जिक्र किया मैंने, उसका नाम क्या है? तारिक फ़तेह। इसका नाम वैसे होना भी यही चाहिए था। तारिक को आप कर दें तारिक फ़तेह, क्योंकि इसका माजी भी तारीख है, हाल भी तारीख है, और मुस्तकबिल भी तारीख है, कुछ रोशन नहीं है। वैसे तो मेहरान मरी, बरहमदाद बुगटी और हुसैन हकानी जैसे कई अफराद भी पाकिस्तान से भागे और दूसरे ममालिक में पनाह ली, क्योंकि वो पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करते रहे और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहे। इसी बुनियाद पर, यकीनी तौर पे इसी बुनियाद पर उन्हें बाहर असाइलम मिला और वो निकल लिए। लेकिन तारिक फ़तेह, यकीन जानिए, इन सब में सबसे आगे है, यानी घटियापन में सबसे आगे, बेगैरती में सबसे आगे है। क्योंकि तारिक फ़तेह सिर्फ पाकिस्तान तोड़ने की बातें नहीं करता, बल्कि ये अपने मजहब का भी नहीं है, इसका नहीं, इस्लाम को भी बदनाम करने की कोशिशें करता है भारतीय टीवी चैनल्स पे बैठ के। ये मुसलमानों के अकायद पर तनकीद करता है और ख़ुद को मुसलमान कहता है। इसको आप किसी भी टीवी चैनल पर देखें, ये कोई इल्मी बात नहीं करता,
کوئی پازیٹیو بات کر ہی نہیں سکتا, محبت کی بات نہیں کرتا. اس کے پاس 2 ٹاپکس ہوتے ہیں, 2 موضوع, اسلام اور پاکستان, اور جن کے یہ خلاف بات کرتے ہیں, اسلام کے بھی اور پاکستان کے بھی. دیکھیے اب ذرا غور سے سنیے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ طارق فتح کا یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا. طارق فتح, تم جانتے ہو کہ پاکستان کیسے حاصل کیا تھا؟ تمہیں معلوم ہے؟ جانتے ہو کہ پاکستان کس نام پر حاصل کیا گیا تھا؟ پاکستان کس نے حاصل کیا تھا یہ جانتے ہو تم؟ پاکستان حاصل کیا گیا تھا اللہ اور رسول کے نام پر. پاکستان کو بنانے والے کا نام تھا محمد علی جناح. پاکستان کو لاکھوں مسلمانوں نے اپنا خون دے کر حاصل کیا تھا. پاکستان نے اس وقت, چلے جائیں پیچھے, جب پاکستان بنا تھا اس وقت اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی تھی. سوچئے, جب وہ ایک نومولود ریاست کہہ لیں, نومولود ریاست تھی نا, تب شکست دی تھی. اور اب اتنے سالوں کے بعد, اتنے ڈیکیڈز کے بعد, پاکستان جبکہ ایک ایٹمی طاقت بھی ہے, ایک ایٹمی اسلامی مملکت ہے, جس کے پاس دنیا کی بہترین, الحمدللہ بہترین فوج ہے, جس نے 27 فروری 2019 کو ایک بار پھر بھارت کو یہ بتا دیا تھا کہ غلطی بھی مت کرنا, یہ پاکستان ہے. وہ پاکستان جس نے اس وقت بھارت کو شکست دی تھی جب نہ اس کے پاس جدید اسلحہ تھا, یعنی ہمارے ملک کے پاس تب جدید اسلحہ نہیں تھا, نہ وہ وسائل تھے, نہ ذرائع, نہ ایٹمی صلاحیت. تو اب اگر پاکستان کی طرف کو میلی آنکھ سے دیکھے گا تو آنکھیں نوچ کے نکال لیں گے. یقین رکھنا اس بات پہ, شک بھی نہ کرنا. طارق فتح, پاکستان تا قیامت رہنے کے لیے قیام عمل میں آیا تھا, اس لیے تمہارا یہ مسئلہ مرنے کے بعد بھی حل نہیں ہونے والا. تمہیں سکون میرے خیال سے مرنے کے بعد بھی نصیب نہیں ہو سکتا. یقین سے کہہ رہی ہوں میں, ایسے شخص کو جس کا ایمان, عقیدہ کچھ بھی نہیں, جو اپنے مذہب کے خلاف زہر اگلتا ہے, جو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا ہے, اس بھارت میں بیٹھ کے مودی کے تلوے چاٹتا ہے, اور وہاں پہ شہریت بھی نہیں اس کو ملتی, پہچان بھی نہیں ملتی, اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں, اور ایک گندے والا ٹیشو پیپر جس کی طرف مودی خود بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا ہوگا بعد میں, کہ یہ تو اپنوں کا نہیں تو یہ میرا کیسے بنے گا. وہ کہتے ہوں گے تو اپنے دین کا نہیں, اپنے ملک کا نہیں, اپنی سرزمین کا نہیں, مسلمانوں کا نہیں, تو یہ بھارت کا کیسے بنے گا. وہ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں, لیکن اندر ہی اندر مودی بھی گھن کھاتا ہوگا اس بندے سے جس کا نام طارق فتح ہے. بے شک مسلمان ہندوؤں کی عبادت گاہوں کا خیال رکھتے ہیں, بے شک مسلمان ہندوؤں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے, ہمارا بڑا پیارا مذہب ہے. ہم دوسروں کے مذہب کا بھی احترام کرنا جانتے ہیں, اور ایسا پاکستان میں ہوتا ہے کہ ہم احترام کرتے ہیں. ہمارے ہاں مائنورٹیز کا احترام ہوتا ہے. کاش ایسا اس ملک میں بھی ہوتا جو تمہیں ٹکڑے دیتا ہے. تاکہ ٹکڑے کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ تم بھونکو, اوتے کی طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف, اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف زہر اگلو. اس چیز کے تمہیں ٹکڑے ملتے ہیں, مودی کے تلوے چاٹنے کے تمہیں ٹکڑے ملتے ہیں. بے غیرت شخص, غیرت نام کی چیز نہیں تمہارے اندر. وہاں نہ مسلمان کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں اور نہ ہی مسلمان وہاں پہ محفوظ ہیں. کوئی گوشت کھا لے نا غلطی سے گائے کا, تو چاقو, چھریاں, تلواریں لے کے بپھرے ہوئے انتہا پسند ہندو ان مسلمانوں کے پیچھے چل دوڑتے ہیں ان کو مارنے کے لیے. اس بھارت میں نہ صرف مسلمان بلکہ کرسچن بھی محفوظ نہیں ہے, وہاں پہ سکھ بھی محفوظ نہیں ہے. وہاں پہ کون سی مائنورٹیز ہیں جو محفوظ ہیں؟ کون محفوظ ہے؟ وہاں تو ہندوؤں میں, سوری ٹو سے, میں جو جات پات کا کانسیپٹ ہے, کہتے ہیں نا یہ چھوٹی جات ہے, یہ بڑی جات ہے, وہاں تو چھوٹی جات والے, جو وہ کہتے ہیں چھوٹی جات والے ہندو بھی محفوظ نہیں ہیں بیچارے. وہ بھی سکھ کا سانس نہیں لے سکتے. اس بھارت میں ہندوؤں کی نچلی ذاتیں محفوظ نہیں ہیں, وہاں پہ مسلمان محفوظ نہیں ہے, وہاں پہ کرسچن محفوظ نہیں ہے, وہاں پہ سکھ محفوظ نہیں, کوئی محفوظ نہیں ہے. اور ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے, تم جیسوں کے لیے, کہ تم آج بھی اس ملک کے شہری نہیں ہو. تمہارے لیے تو سب سے زیادہ ڈوب مرنے کا مقام ہے طارق فتح, کہ تم اس ملک کے شہری نہیں ہو. تم نے کیا کچھ نہیں بیچ دیا, سب کچھ تو بیچ دیا. غیرت بھی بیچ دی, ایمان بھی بیچ دیا, عقیدہ بھی بیچ دیا, تمہاری کوئی پہچان بھی نہیں رہی, اور پھر بھی تم وہاں کے شہری نہیں ہو. یعنی یہ تمہاری اوقات ہے کہ انہوں نے تمہیں تب بھی شہریت نہیں دی, تم نے سب کچھ بیچ دیا. کیا ہے تمہارے پاس اب؟ بے غیرت انسان, گھٹیا پن کی تم نے حد کر دی, اور پھر بھی تمہیں وہاں کی شہریت نہ ملی. بلکہ تم تو کسی بھی ملک کے شہری نہیں ہو, تمہاری تو کوئی شناخت ہے ہی نہیں.
तुम्हारी कोई पहचान ही नहीं है। तुम पाकिस्तान से भागकर कनाडा गए और तुम्हें वहां से भी निकाल दिया गया। इसके बाद तुम फिर भारत चले गए और अपनी वफादारी साबित करने के लिए मोदी के आगे बकायदा क्या मैं बोलूं, दुम हिलाते रहे, तलवे चाटते रहे। इसी को कहते हैं ना दुम हिलाना, और इसी को कहते हैं तलवे चाटना। प्रैक्टिकल सबूत है आपके सामने कि दुम भी हिलाते रहे मोदी के सामने, तलवे भी चाटते रहे, बकवास भी करते हो, दोबारा कहूंगे वारा, कुत्ते की तरह भौंकते हो टीवी पर बैठकर इस्लाम के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। और उस बकवास करने के बावजूद, झूठी बातें करने के बावजूद, वहां पर जो मुसलमान महफूज नहीं है, तुम ये नक्शा खींचते हो कि मुसलमान वहां पे बहुत महफूज है। इतना झूठ बोलने के बावजूद तुम्हें शहरियत तक तो दी न्यूज़ मोदी ने, तुम्हें पहचान तक तो दी न्यूज़ भारत ने। आज भी जो टीवी एंकर है तुम्हारा तारुफ क्या करवाते हैं, प्रोग्राम के आगाज में हम दिखा चुके हैं अच्छे तरीके से। तुम्हें भारत ने पहचान देने से बाकायदा इनकार कर दिया, और उम्र के इस हिस्से में तुम दाखिल हो चुके हो जब किसी भी वक्त तुम्हारा बुलावा आ सकता है, किसी भी वक्त तुम्हारा बुलावा आ सकता है। ऐनक के बगैर तुम देख नहीं सकते, छड़ी के बगैर तुम चल नहीं सकते। तुम्हारे बारे में मैं क्या बोलूं अब। ब्रेक का कह रही है मुझे टीम, ब्रेक के बाद मिलते हैं और कुछ और इसकी औकात याद करवाती हूँ इससे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान। तारिक फ़तेह जैसे घटिया, गलीज़, गद्दार की बात मैं कर रही हूँ इस प्रोग्राम में। और अब ये सेगमेंट हमारा 6 मिनट का सेगमेंट है, 6 से 7 मिनट का। तो टीम हमारे पास एक और क्लिप है, ज़रा वो क्लिप चलाइएगा। तारीख मसक करने की नाकाम कोशिश। हिंदुस्तान की सरजमीन पर सैकड़ों बरस मुसलमानों की हुक्मरानी रही। उनका दौरे हुकूमत अमन सलामती, मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान रवादारी और इंसाफ का आईना था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक भी ऐसे एक नेक और इंसाफ पसंद हाकिम थे। उन्होंने अपने महल के बाहर जंजीरें इंसाफ लटका रखी थी। आपको पता है, बहुत से लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, वो जानते हैं कि अगर किसी की हक तलफी होती है या उस पर जुल्म किया जाता है तो मजलूम बिला झिझक और बेखौफ होकर वहां तक जा सके। और यही वो इंसाफ पसंद मुस्लिम फरमा रवा थे जिसने जुर्म की पादाश में अपने ही बेटे को कसूरवार पाए जाने पर इस्लामी अहकाम इंसाफ पर अमल करते हुए सरेआम कोड़े लगवाए थे। गियासुद्दीन बिलबन, जिनका दौरे हुकूमत अमन सुकून और खुशहाली में एक मिसाल रखता है, उस दौर के हिंदुओं ने, खुद हिंदुओं ने उनके दौरे हुकूमत की तारीफ की थी। इससे बड़ी तारीफ अब क्या हो, जिस पर आज भी तारीखी शहादत मौजूद है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिनके मुतालिक शरपसंद ताकतों ने झूठ के पलंदे बांधे और समाज के इत्तेहाद को मुंतशिर करने के लिए नफरतों की दीवार खड़ी करते हुए मन घड़त तारीख मुरतब करवाई, जबकि उनके इंसाफ की गवाही आज भी तारीख के सीने में सहीफों की शक्ल में मौजूद है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक भी तारीख हिंद के एक ऐसे ही मुस्लिम फरमा रवा थे जिन्हें इस्लाम मुखालिफ ताकतों ने जालिम बादशाह के तौर पर पेश किया, जबकि उनके इंसाफ की गवाही देते हुए उस दौर के मौरखीन का ये कहना है कि हफ्ते में एक रोज़ सुल्तान दरबार आम मुनक्किद करके मजलूमों की फरियाद रसी करते थे। दरबार में 4 मुफ्ती मुकर्रर थे जो इस्लामी शरीयत की रोशनी में अहकाम सुनाते और सुल्तान उसके मुताबिक फ़ैसला करते। हत्ता कि सुल्तान ने उन मुफ्तियों को मुतनब्बे कर रखा था कि अगर कोई बेकसूर उनके फ़ैसलों के सबब अजियत उठाता है तो उसका खून नाहक उन्हीं की गर्दन पर होगा। हिंदुस्तान के मशहूर मुस्लिम फरमारवा शेर शाह सूरी की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। शेर शाह सूरी मुसावात और हिंदू मुस्लिम रवादारी का पैकर कह लें तो गलत नहीं होगा, और उनकी जो रियाया परवरी का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि उन्होंने ये ऐलान किया था कि अगर किसी ने भी मेरी रियाया के किसी भी फ़र्द पर जुल्म किया तो मैं उस पर बिजली बनकर गिरूंगा और उसको मिटाकर ही दम लूँगा। हिंदुओं पर उनके करम फरमाओं का सबूत इस इक़दाम से मिलता है, जो भी उनकी करम फरमाइयाँ थीं, कि गैर मुस्लिम्स की इबादत गाहें बिल्कुल महफूज रहें। उन इबादत गाहों की जो मुस्लिम हाकिम हिफाजत नहीं करेगा उसे माजूल कर दिया जाएगा, यहाँ तक कहा जाता। मुग़ल बाहर से आए थे, लेकिन शाह मुगलिया ने हिंदुस्तान को अपना वतन बनाया। उस मुल्क में उन्होंने इस तरह मोहब्बत की जैसे एक बादशाह अपने मादरे वतन से मोहब्बत करता है, और हुकूमत भी ऐसी ही की।
सल्तनत मुगलिया के नामवर बादशाहों ने अपने अपने अदवार में इंसाफ पसंद और मसावात पर मबनी रियाया परवर और इसी तरह की हुकूमत की, जिसको मिसाली हुकूमत कह दें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मुगल बादशाहों में शहंशाह अकबर, जहांगीर, औरंगज़ेब, आलमगीर, इस तरह के बादशाहों ने वाकई मैं कहती हूँ कि एक मिसाली हुकूमत की, और ऐसी हुकूमत जिसके बारे में हम जितनी भी मिसाल दें उतनी ही कम है। तो आज हमने बात की तारिक फ़तेह की, जो कि वहाँ पे गद्दार बना बैठा है, जो वहाँ पर तलवे चाटता है नरेंद्र मोदी के, उनकी हुकूमत के, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के। अब तमाम लोग इस बात को समझ चुके हैं कि भारत का इस टाइम पे सबसे बड़ा एजेंडा, खा उनकी आर्मी हो, उनकी हुकूमत हो बीजेपी की, वहाँ के इंतहा पसंद हिंदू हों, वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी, वहाँ के जितने भी बड़े लोग हैं, उन तमाम जो दर हकीकत छोटे लोग हैं, मैं बड़े यकीन से कह रही हूँ, उन तमाम लोगों का अब एक ही एजेंडा है कि किसी तरह मुसलमानों का या तो खात्मा कर दिया जाए हिंदुस्तान से, या फिर इनको इतना दबा के रखा जाए, इतना दबा के रखा जाए। उसकी रीज़न मैंने एक दफ़ा प्रोग्राम में पहले भी दी थी, क्लोजिंग की तरफ मेरे जाना जाते रहते बताऊँगी। उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि ये कॉम्प्लेक्स्ड है। कॉम्प्लेक्स का मतलब आप तमाम लोग समझते हैं अच्छी तरह से कि कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि मुसलमानों ने बहुत अरसा इन पर हुकूमत की थी और इस चीज़ के कॉम्प्लेक्स में ये मुब्तला हैं, एहसास कमतरी में, और ये वहाँ मुसलमानों को दबाकर बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इनके अंदर किसी हिस्स को बड़ा सुकून मिलता है और ये घटियापन की इंतहा तक जा पहुँचे कि ये भी भूल गए कि हम जो जुल्म कर रहे हैं हम भी इंसान हैं और जिन पे जुल्म कर रहे हैं वो भी इंसान हैं। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।